हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं राम तिवारी, आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल बजरंगी भाई ब्लॉग। आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर हम अपनी बाइक या स्कूटर, 4 स्ट्रोक बाइक या स्कूटर का इंजन ओपन करवाते हैं, इंजन का काम कराते हैं, तो उसमें हम सिलेंडर किट डलाएं या पिस्टन। आज हम बताने वाले हैं कि सिलेंडर किट डलाने से क्या फायदा है और पिस्टन डलवाने से क्या फायदा नुकसान है। तो आप हमारे इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा देखना, स्क्रिप्ट मत करना। और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना और कमेंट करना मत भूलना। और कमेंट में लिखना कि आगे का वीडियो आपको कैसे लग चाहिए और ये वीडियो हमारा आपको कैसे लगा। चलो हम आपको बताते हैं कि अगर हम अपनी बाइक का इंजन खुलवाते हैं, 4 स्ट्रोक बाइक या स्कूटर का, तो उसमें पिस्टन जरूरी है या सिलेंडर किट जरूरी है। पिस्टन डलाने से क्या फायदा नुकसान हो सकता है, सिलेंडर किट डलवाने से क्या फायदा नुकसान हो सकता है। सबसे पहले तो ये इंजन है, इसमें हम क्या करेंगे, किसी गाड़ी का हम इंजन खोलते हैं ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी क्रैंक चेक करेंगे, पिस्टन चेक करेंगे, वाल चेक करेंगे। अगर हमारे पास गाड़ी आएगी, स्मोक कर रही है, इंजन में साउंड है, जब इंजन खोलते, इसके पहले नहीं खोलते। खोलने पे तो हमें पता चलता है क्रैंक इसकी सही है या फुल इंजन होगा या हाफ इंजन, दोनों में से हम चेक करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जैसे क्रैंक है, क्रैंक में प्ले है या क्रैंक सही। जैसे ये गाड़ी है, इसके अंदर में क्रैंक सही है, इसमें सिलेंडर किट वाल का काम है, पिस्टन वाल ये सब काम होगा, इसमें फुल इंजन की जरूरत नहीं है। तो हमें जब खोलते इंजन तो हमें पता चल जाता है कि हमारी बाइक में क्या प्रॉब्लम क्या है। बाकी गाड़ी कितनी चली है कितनी नहीं चली, वो किलोमीटर से पता चल जाता है। तो हम दिखाते हैं, ये सिलेंडर किट होता है, ये वाल होता है, ये सिलेंडर किट होता है, ये हेड होता है और इसके अंदर में ये पिस्टन लगा होता है, ये वाल लगा होता है। ये हमने गाड़ी ओपन कर रखा है, पूरा हमने गाड़ी इसको ओपन कर लिया। ये एक्टिवा 125 है। तो हम आपको बताने वाले हैं कि हम किसी गाड़ी का अगर इंजन बांधते हैं ना, तो हम सिलेंडर किट डालना सही समझते हैं या पिस्टन डालना सही समझते हैं, इसके विषय में होता है। सबसे पहले तो हम बताएंगे, हमारी गाड़ियां जो है 4 स्ट्रोक है, 2 स्ट्रोक तो बंद हो गए, 4 स्ट्रोक गाड़ियां हैं। तो हम बताएंगे कि 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक, 2 स्ट्रोक तो गाड़ी चल रही थी, 4 स्ट्रोक। अब बताएंगे स्ट्रोक क्या होता है। स्ट्रोक होता है पिस्टन की ऊपर नीचे की क्रिया को स्ट्रोक बोलते हैं। जैसे ये पिस्टन है, ये पिस्टन ऊपर नीचे हो रहा तो इसको स्ट्रोक बोलते हैं। ऊपर जा रहा, नीचे जा रहा, ऊपर जा रहा और नीचे जा रहा, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, स्ट्रोक कहते हैं। ये 4 स्ट्रोक। अब 4 स्ट्रोक में क्या होता है, 4 स्ट्रोक क्यों कहते हैं, ये पिस्टन और सिलेंडर किट से जुड़ा हुआ मुद्दा है। 4 स्ट्रोक और सीसी हम दोनों पे बता रहे हैं। 4 स्ट्रोक क्या होता है, 4 स्ट्रोक में 4 क्रियाएं होती हैं। पहले जो 2 स्ट्रोक इंजन होता था उसमें 2 क्रियाएं होती थी, किक मारा, ऊपर गया, पेट्रोल और हवा आया और ब्लास्ट हुआ और गाड़ी स्टार्ट हो गई, 2 ही क्रिया में। अब इसमें क्या होता है, जब हम सेल्फ मारते तो हमारा पिस्टन, जब हम सेल्फ मारते तो हमारा पिस्टन नीचे आता है। इसका क्या होता है, नीचे आएगा तो ये वाल है ना, ये वाल खुलेगा, इसके सहारे क्या होता है ना, एयर और फ्यूल इसके अंदर घुस जाता है, इसके अंदर घुस जाता है। जब हम गाड़ी का सेल्फ मारते हैं तो पिस्टन हमारा नीचे को आता है और वाल उसका खुलता है, तो वाल के सहारे फ्यूल और एयर का मिश्रण होकर नीचे आकर पिस्टन पे दबाव देता है। उसके बाद जब हमारा पिस्टन ऊपर जाता है तो वाल, एक वाल इनलेट वाल बंद हो जाता है और प्लग के द्वारा हमारा पावर, अब जैसे हमारा नीचे आया तो इसको क्या कहते हैं, इनलेट। पहला जो सिस्टम है 4 स्ट्रोक में, इनलेट वाल खुलने से पहला सिस्टम है इनलेट, उससे क्या होता है, हवा और पेट्रोल आए। अब दूसरा क्या है, जब पिस्टन हमारा ऊपर की तरफ जाएगा, ये जो है ऊपर की तरफ जाएगा ना, तो उस समय क्या होगा, कंप्रेसर, ऊपर की तरफ दबाव बनेगा तो क्या होगा, हमारा स्पार्क प्लग वहां पे, ऊपर की जाने की क्रिया को कंप्रेसर कहते हैं, नीचे की क्रिया को आने को, जैसे मान लो पिस्टन, टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर। बॉटम डेड सेंटर का मतलब होता है नीचे की तरफ पिस्टन आने से वाल खुलेगा तो पेट्रोल और हवा का दबाव पिस्टन पड़ेगा, नीचे आएगा। अभी आने के बाद जब बॉटम डेड सेंटर ऊपर की तरफ पिस्टन जाएगा तो वाल बंद होगा, इनलेट वाल बंद हो जाएगा। ये वाला वाल जो है ना, ये वाला वाल जब बंद हो जाएगा ना, उसके बाद क्या होगा, ये स्पार्क प्लग से फायर होगा तो वहां पे आग ब्लास्ट होगा, उसको क्या कहते हैं, पावर। 4 स्ट्रोक में उसको कहते हैं पावर, ये तीसरा क्रिया है इसका, पावर। तो वहां पे ब्लास्ट होगा। अब ब्लास्ट होने के बाद क्या होगा, ब्लास्ट होने के बाद फिर ये क्या होता है, ब्लास्ट होने के बाद ये वाला वाल खुल जाता है। ये हम दिखा रहे हैं आपको, ये एग्जस्ट वाल, ये एग्जस्ट वाल खुलेगा तो उसी के सहारे पूरा जो कार्बन, धुआं और जो उसका स्मोक है, सारा चीजें वो बाहर हो जाएगा। तो ये 4 क्रियाएं होती हैं। नंबर 1 इनलेट, नंबर 2
कंप्रेसर, नंबर 3 पावर, नंबर 4 एग्जॉस्ट। तो ये इसको कहते हैं 4 स्ट्रोक में 4 क्रियाएं होती हैं। तो हम अब आज को बताने वाले हैं कि इन 4 क्रियाओं के बाद, इन 4 क्रियाओं के बाद गाड़ी हमारी स्टार्ट हो जाती है। जब सेल्फ मारते हैं ना, इनलेट, कंप्रेसर, पावर और एग्जॉस्ट, इनको बोलते हैं 4 स्ट्रोक। और स्ट्रोक को मैंने आपको बताया कि पिस्टन की बार बार की क्रिया को स्ट्रोक कहते हैं। अब हम बताते हैं इसमें ये वीडियो क्यों बनाया है। ये 4 स्ट्रोक, इससे पिस्टन और सिलेंडर किट और पिस्टन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं। अब दूसरा क्या है ना कि ये जो पिस्टन होता है, अब सीसी, दूसरा इसमें एक मुद्दा है सीसी। हमें पिस्टन क्यों नहीं डालना चाहिए और सिलेंडर किट क्यों डालना चाहिए, इसी विषय में हम आज को बताने वाले हैं। अब हम बता रहे हैं आपको, मान लो सीसी। अब सीसी किसको कहते हैं, अब सीसी किसको कहते हैं आपको पता, सीसी किसको कहते हैं? ये सीसी किस चीज से मतलब सीसी किस चीज को कहते हैं, सीसी किस चीज से जुड़ा हुआ मुद्दा है। बाइक के अंदर में सीसी का कनेक्शन पिस्टन और सिलेंडर किट से क्या जुड़ा हुआ है। अब आप कहोगे पिस्टन डलवाना चाहिए या सिलेंडर किट, उसमें सीसी का क्या लेना देना है। तो हम आज आपको बता रहे हैं मेन चीज तो सीसी का लेना देना है। अभी हमने आपको बताया कि 4 स्ट्रोक गाड़ी किसको कहते हैं, इसलिए हमने बताया कि ये चीज आपको पता होना चाहिए कि 4 स्ट्रोक कहते किसको, स्ट्रोक किसको कहते हैं। 4 स्ट्रोक गाड़ी, बाइक का नाम, स्कूटी हमारे बाइक का नाम क्यों रखा गया। अब आते हैं हम सीसी में। अब सीसी का मतलब ये है कि जैसे हम कोई बाइक लेने जाते हैं तो क्या कहते हैं, 125 सीसी की है, ये 200 सीसी की है, 180 सीसी की है, या 300 सीसी की है, 350 सीसी की है, यही कहते हैं ना। अब सीसी से हमें क्या फर्क पड़ता, सीसी से क्या होता है, ये पावरफुल, सीसी का मतलब पावरफुल। अब सीसी का फुल फॉर्म क्या है, सीसी का क्यूबिक कैपेसिटी, क्यूबिक सेंटीमीटर। ये होता है कि इसकी गाड़ी की, सीसी का मतलब इस गाड़ी की कैपेसिटी कितनी है, सीसी का मतलब ये होता। तो हम क्या करते हैं कि किसी गाड़ी का इंजन खोलते हैं तो हम क्या करते हैं, कस्टमर को राय देते हैं, ज्यादातर राय क्या देते हैं कि इसमें आप पिस्टन डला लो, आपका सस्ते में काम हो जाएगा, सिलेंडर किट डला लो, आपका ये काम हो जाएगा, या कुछ और आप कराना चाहो तो जैसे भी, मतलब हर तरह के मैकेनिक है, हर तरह का, मैं किसी की बुराई या किसी की वो नहीं करना चाह, ये हम जो वीडियो बना रहे हैं ये हम खाली नॉलेज के लिए बना रहे। हर आदमी का अपना काम करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, कौन क्या कर रहा कौन नहीं कर रहा, हमें किसी से कुछ नहीं मतलब है, लेकिन हमारा काम करने का क्या तरीका ये हम आपको बताएंगे, समझाएंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो आप गाइड करो, नहीं है तो आपकी मर्जी है। तो हम बता रहे हैं आपको कि सीसी, अगर हम किसी गाड़ी में सिलेंडर किट की जगह पिस्टन बोर करते हैं तो उस गाड़ी में हम सीसी को छेड़ते हैं। कंपनी क्या करती है, जब गाड़ी बना के देती है तो सीसी। अब मान लो कि ये सिलेंडर किट है और ये पिस्टन है। अब सीसी का मैं आपको ये बताता हूं, जब ये पिस्टन ये ऐसे लगेगा, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर के बीच की दूरी को सीसी कहते हैं। सीसी को कैसे नापेंगे, जो पिस्टन सिलेंडर का ये दोनों हिस्सा है, ये ऊपरी सिरा से लेकर के नीचे की सिलेंडर के बीच का जितना भी हिस्सा होता है उसको सीसी कहते हैं। क्यूब कैपेसिटी, क्यूब सेंटीमीटर, उसको सीसी कहते हैं। अब हम क्या करते हैं, उस केस में क्या करते हैं कि किसी भी गाड़ी का, बाइक हो या स्कूटर हो, हमारे पास आता है, हम कस्टमर को, कोई किसी कस्टमर के पास बजट होता, किसी के पास नहीं होता, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो कहते हैं कि हमारी गाड़ी का इंजन स्मोक कर रहा, तो आप कितना खर्चा आएगा, तो आप बताते हो सिलेंडर किट का अलग रेट बताते हो, तो कस्टमर को लगता है भाई हमारे पास बजट कम है तो हम सस्ता काम करा। ये सस्ता काम कराने से वो चीज वहीं का वहीं पड़ता है, आप उतना आपका पेट्रोल खाएगा। क्यों पेट्रोल खाएगा, अब मान लो आपकी इसका जो साइज है इतना है, अब इसकी साइज की इतनी कटिंग हो जाएगी। एक स्टैंडर्ड साइज का पिस्टन, एक 50 नंबर का पिस्टन, एक 25 नंबर का पिस्टन, एक 100 नंबर का पिस्टन, ये साइज में फर्क है। तो जब साइज बड़ा होगा तो हवा और पेट्रोल उसमें ज्यादा जाएगा। जब हमारा इनलेट वाल्व खुलता है तो वहां से हवा और पेट्रोल आता है, तो आएगा, तो उसमें क्या होगा, जब पेट्रोल और हवा ज्यादा आएगा तो खुराक ज्यादा बढ़ेगा, तो खुराक ज्यादा बढ़ेगा तो पेट्रोल ज्यादा खाएगा, हमारी बाइक का एवरेज कम हो जाएगा। तो इसीलिए तो कहते हैं सीसी ज्यादा होने का क्या कारण, ज्यादा सीसी गाड़ी है तो ज्यादा पावरफुल है, कम सीसी गाड़ी है तो कम पावरफुल है, एवरेज ज्यादा है, ज्यादा सीसी का तो उसमें एवरेज कम देती है। तो इसीलिए मैं आज आपको बताने वाला हूं, अगर आपकी बाइक या स्कूटर किसी का गाड़ी का इंजन स्मोक कर रहा है, या गाड़ी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, गाड़ी का इंजन साउंड कर रहा है, जब इंजन खुलवाते हो तो आपको पिस्टन डलवाना चाहिए, सिलेंडर किट डलवाना चाहिए। अगर आप पिस्टन डलवाते हो तो आपकी बाइक की सीसी से छेड़छाड़ होगी,
मैंने सीसीओ 4 स्ट्रोक के समझना कि इस पिस्टन और सिलेंडर किट से ये जुड़ा हुआ मुद्दा है। आपकी बाइक का सीसी को छेड़ा जाएगा। सीसी का छेड़ने का मतलब क्या है? अगर आपकी बाइक की सीसी 100 सीसी की गाड़ी है, मान लो आपकी बाइक 100 सीसी की है, तो अगर आप 50 नंबर का, तो उसका सीसी कैपेसिटी बढ़ेगी, और जब बढ़ेगी तो आपकी गाड़ी का एवरेज डाउन होगा, 100% डाउन होगा। और एक चीज और आती है, अगर पिस्टन डालते तो गाड़ी गर्म ज्यादा होने का कंप्लेंट रेस होती है। काफी कस्टमर कंप्लेंट रेस करते हैं कि हमारी गाड़ी गर्म हो रही, गर्म होगी पिस्टन डालने पे गर्म, क्योंकि उसकी जो सीसी कैपेसिटी, क्यूब कैपेसिटी उसकी बढ़ा दी हमने। तो इसलिए हम आपको राय देना चाहेंगे, कभी आप अपनी गाड़ी का इंजन खुलवाते हो ना, तो पिस्टन की जगह आप सिलेंडर किट डलवाएं। अगर आप सिलेंडर किट डलाते हो तो जो गाड़ी का आपका स्टैंडर्ड साइज होगा, आपकी गाड़ी का जो कंपनी बना के देती है उस साइज में आपके इंजन का बोर, आपकी गाड़ी का इंजन का सीसी, सब कुछ सेम रहेगा, उसमें आपका कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर आप गाड़ी चलाओगे तो आपकी गाड़ी का माइलेज सही रहेगा। मैं कभी भी किसी गाड़ी का इंजन बांधता हूं, हमेशा ये मेरा रूल है, मैं सिलेंडर किट ही डालता हूं। इन फोर्स किसी गाड़ी का मैंने खोल दिया या कुछ कर दिया, उसको बजट नहीं या कुछ है, वो अपनी मर्जी से करा सकता है, लेकिन हम उसकी गारंटी नहीं देते। हम कभी भी इंजन बांधते हैं 6 महीने 7,500 किलोमीटर की ऑटो सर्विस में आपको पूरी गारंटी मिलेगी इंजन की। कभी आप हमारे पास इंजन करवाते हो ना, तो आपको पूरी ही गारंटी इंजन की मिलेगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। हम हमेशा वाल, सिलेंडर किट, क्रैंक, क्लच का और टाइमिंग से पूरा सेट हम कंप्लीट डालते हैं। उससे क्या होता है कि गाड़ी हमारी बिल्कुल स्मूथ चलती है, कोई नॉइज नहीं होती है, और हमारी गाड़ी में एवरेज की प्रॉब्लम नहीं होती है। ज्यादातर क्या होता है बाइक और स्कूटर में, स्कूटर का बता रहा हूं, अगर आप स्कूटर में पिस्टन बोर करा रहे, पहले स्कूटर का माइलेज तो वैसे ही डाउन है, स्कूटर का जो हमारा माइलेज होता है वो पहले ही डाउन है, और आप उसमें क्या कर रहे हो कि फिर उसका सीसी बढ़ा दे रहे हो, और सीसी बढ़ाते ही उसका माइलेज और डाउन हो जाएगा। तो इसलिए हम आपको ये राय देंगे, कभी भी आप अपनी बाइक का इंजन खुलवाते हो ना, कभी भी, तो आपका बजट अगर 2 से 2,500-3 हजार का है ना, तो आप 4-4.5 हजार का बजट करो, चाहे एक दिन आप लेट करवाओ। लेकिन मेरी जो राय है, अगर आप सोच रहे हो कि अभी हमारे 1,000 रुपए बच रहे हैं, लेकिन वो आपका पेट्रोल पे चला जाएगा, तो इसलिए हम आपको राय दे रहे हैं, जब भी आप इंजन खुलवाओ तो आप सिलेंडर किट डलाओ, क्योंकि सिलेंडर किट नहीं डलाओगे तो आप अपनी सीसी से छेड़छाड़ कर रहे हो। सीसी से छेड़छाड़ करने का मतलब ये हो गया कि आपकी गाड़ी का माइलेज डाउन होगा, 100% माइलेज डाउन होगा, कोई रोक नहीं सकता। फिर आप कहोगे हमारी गाड़ी का एवरेज कम दे रहा। और सिलेंडर किट डालने से क्या होता है कि उसकी लाइफ बढ़ जाती है और जल्दी स्मोकिंग की प्रॉब्लम भी नहीं आती है। ज्यादातर मैकेनिक क्या करते हैं, वो पिस्टन ही डालने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर लोगों की मैंने देखा है कि वो पिस्टन ही डालने की कोशिश करते हैं। तो आप ये बताना कि अगर ये हमारा वीडियो देख रहे हो ना आप, तो आप ये एक चीज ध्यान रखना, कमेंट बॉक्स में लिखना कि अगर आप पिस्टन डालना सही समझते हो या सिलेंडर किट डालना सही समझते हो। अगर आप मैकेनिक हो और अगर आप कस्टमर हो तो आप इस पे गाइड करना, किसी के पास जाते हो तो आप उससे एडवाइज लो, या इस वीडियो को देख के आपको सही लगता है कि सिलेंडर किट आपको डालना सही लग रहा है कि आपको पिस्टन डालना सही लग रहा है, तो हम आपको ये दोनों राय देंगे। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, हम आपका इंतजार करेंगे। और ये वीडियो आपको कैसे लगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। जय हिंद।